नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस। चेस्ट वॉइस vs हेड वॉइस। चेस्ट वॉइस को और हेड वॉइस को कैसे गाना है और संगीत में चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस का क्या ज़रूरत होती है, एक सिंगर के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जाने चेस्ट वॉइस क्या है। क्या आप गाते समय सोचते हैं कि आपकी आवाज़ कभी पतली और कभी मोटी लगती है? क्या आपको पता है हमारे गले में दो प्रकार के आवाज़ उत्पन्न होते हैं और दो प्रकार की आवाज़ से हम गाना गाते हैं। दो तरह की आवाज़ होते हैं, एक हेड वॉइस और एक चेस्ट वॉइस। तो आज का वीडियो आपके लिए, तो ज़रूर आप शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखें और इसे स्क्रिप्ट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहीं से। सबसे पहले हम जानेंगे चेस्ट वॉइस क्या है। व्हाट इज चेस्ट वॉइस? जब आप गाना गाते हैं तब आपके चेस्ट में एक वाइब्रेशन महसूस होते हैं और वही वाइब्रेशन चेस्ट वॉइस होता है। जैसे जब आप कोई भी नीचे स्वर में मीन्स मंद्र शब्दों का स्वर लगाते हैं या मध्य शब्दों का माँ, अगर हम इसे पकड़ ले मंद्र शब्दक से लेके मध्य शब्दक की माँ, ये जो साउंड होते हैं जब हम गाते हैं, वो गाने का टाइम जो साउंड निकालते हैं वो साउंड से हमारा चेस्ट में एक वाइब्रेशन महसूस होती है। कोई भी अगर आप सा नी धा पा, आपको एक वाइब्रेशन महसूस होता है जितना आप नीचे की ओर चले जाएंगे। फिर सा रे गा मा तक आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी। ये जो वाइब्रेशन हमें महसूस होता है इसे हम चेस्ट वॉइस कहते हैं। ये आवाज़ आमतौर पे बहुत ज़ोरदार, भारी और गहरी आवाज़ होती है। ये आवाज़ हमारे बेस या लो रेंज आवाज़ होते हैं, बहुत मजबूत आवाज़ होते हैं। जो आवाज़ हम रोज़ बातचीत करते हैं वो आवाज़ जो हमारा स्पीकिंग वॉइस होता है, या कोई बार हम उसे नेचुरल वॉइस बोलते हैं, जो नॉर्मल आवाज़ होता है जब हम जो आवाज़ से हम बातें करते हैं, तो बेसिकली वो आवाज़ हमारा चेस्ट वॉइस होते हैं। हेड वॉइस क्या है? जब ऊंची आवाज़ में गाते हैं, जो आवाज़ हल्की पतली नाक के पास कंपन करती है, वही आवाज़ को हम हेड वॉइस कहते हैं। जो आवाज़ हमारा अपर हेड से निकालते हैं, जैसे जब हम सा रे गा मा पा धा नी सा, जब हम पा धा नी सा आगे बढ़ते हैं तब आप महसूस करेंगे क्या आपकी माँ तक जो आवाज़ यहीं पर महसूस हो रहा था, एक वाइब्रेशन, वो आपका यहीं पर और महसूस नहीं होने लगा। जब हम ऊंची आवाज़ में गाते हैं तो वो आवाज़ हमारा अपर हेड में चला जाता है, यहीं से और कोई महसूस हम नहीं करते। अगर आपका साथ ऐसे नहीं होता है, उसका मतलब आप प्रॉपर हेड वॉइस में नहीं गाना गा रहा है, आप अपना चेस्ट वॉइस को ही हेड वॉइस में जोर लगा के गाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका ये महसूस होता है आपकी आवाज़ चेंज हो जाता है, आवाज़ हल्की होती है, पतले होते हैं या नाक से कंपन महसूस होते हैं, तब आप जानिए आप सही सुर में सही हेड वॉइस लगा के गा रहे हैं। हेड वॉइस में कंपन हमारी सिर की ऊपरी हिस्सा में होती है, तो वो आपको महसूस करना चाहिए। अगर वो महसूस होता है जब आप अपर नोट लगाते हैं, तब जानिए क्या आप सही हेड वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आवाज़ सिर की ऊपरी हिस्सा में महसूस होता है, तो इसीलिए इसे हम हेड वॉइस कहते हैं। तो क्यों हम चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस कहते हैं? आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गया
इसे हम क्यों चेस्ट वॉइस बोलते हैं और इसे दूसरा पार्ट को हम क्यों हेड वॉइस बोलते हैं। अगर हम मोटा मोटा तौर पे बोले तो मंद्र सप्तक से लेके मध्य सप्तक का माँ, ये रेंज होता है हमारा चेस्ट वॉइस। और मध्य सप्तक के पा से लेके हायर नोट अगर आप माँ पा धा तक जाते हैं तो वो आपका हेड वॉइस इस्तेमाल होते हैं उसी आवाज़ में, तो वो हमारा हेड वॉइस का रेंज होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आगे से आप गलतियाँ नहीं करेंगे, आपको पता हो गया है क्या कौन सा रेंज आपको हेड वॉइस यूज़ करना है, कौन सा रेंज के स्वरास में आपको हेड वॉइस यूज़ करना है और कौन सा रेंज के स्वरास में आपको चेस्ट वॉइस का इस्तेमाल करना है। हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस ये दोनों वॉइस का जो फ़र्क है उसे हम कैसे पहचानें। चेस्ट वॉइस गाते समय आपका सीने में एक वाइब्रेशन महसूस होता है, चाहे आप अलंकार प्रैक्टिस करें गाना गाए तो आपको जब यहीं से एक वाइब्रेशन महसूस होता है तो आप जानिए कि वो आवाज़ आपका चेस्ट से निकाल रहा है। और हेड वॉइस में हमारी हेड की ऊपरी हिस्सा में एक कंपन महसूस होता है, तो तब आपको पता चले क्या वो साउंड आपका हेड वॉइस से निकाल रहे हैं। तो आप पहचानने के लिए जानने के लिए रियाज कर रहे हैं या कोई गाना गा रहा है, कोई अलंकार प्रैक्टिस कर रहा है तो आपका हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस सही लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, जानने के लिए आप उसे रिकॉर्ड करके सुनिए कि वो वॉइस जो हेड वॉइस है वो वॉइस थोड़ी मोटी और भारीपन है या नहीं, और जो हेड वॉइस में लगा जो अपर नोट आपका लग रहा है वो पतली हल्की होनी चाहिए। तो उसी तरह सुन के आप कुछ समझ पाते हैं या कभी कभी आप अपने गुरु अपना शिक्षक की सहायता लीजिए, क्या वो आपको मदद करे, क्या आप हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस सही गा पाते हैं या नहीं गा पा रहा है, उसको प्रॉपर उनकी गाइडेंस से आप लर्न कर लीजिए चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस को कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे उसका रियाज करेंगे और कैसे उसे गाते वक्त यूज़ करेंगे। गाने में हम इसे कैसे इस्तेमाल करें, नेक्स्ट पार्ट आता है गाने में हम कैसे इसे इस्तेमाल करें। कोई भी अच्छे गायक ये दोनों वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, और एक अच्छे सिंगर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको ये दोनों वॉइस को समझना और दोनों वॉइस को अप्लाई करना, दोनों वॉइस को लगा के गाना गाना ये आपको आनी चाहिए और इसका अभ्यास आपको करना है। चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस जब हम एज ए बिगिनर बेसिक तौर पे सीखना शुरू करते हैं तब हमारे गले में ये चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस गाते वक्त पता चल जाता है, पता होता है, क्योंकि हमें उतनी अच्छा से जानकारी नहीं हो पाता है क्या उसे चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में कैसे ट्रांसफ़र करना है और हेड वॉइस से चेस्ट वॉइस में कैसे ट्रांसफ़र करना होता है, कैसे वापस आना होता है। धीरे धीरे कुछ रिवाज कुछ लेसन होता है जिसके माध्यम से सिखाया जाता है क्या चेस्ट वॉइस से आप कैसे हेड वॉइस में जाएंगे और हेड वॉइस से आप कैसे चेस्ट वॉइस में आएंगे। तो कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसके माध्यम से आप बहुत सहज तरीक़ा से ये हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस लगाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब हम गाना गाते हैं एक सिंगर एक अच्छा गाना गाने के लिए, एक अच्छा गायक बनने के लिए हम हमेशा मिश्र हेड और चेस्ट ये दोनों वॉइस का कंबाइंड वॉइस को यूज़ करते हैं। मतलब दोनों वॉइस को हम ऐसे अप्लाई करते हैं, ऐसे गाते हैं ताकि सामने वाले लोगों को जो हमारी गाना सुनते हैं उनको लगता है कि हम एक ही टोन में एक ही नोट पे ही गाना गा रहे हैं, लेकिन हम हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस को निरंतर चेंज करते रहते हैं। हेड से चेस्ट में जाते हैं, फिर चेस्ट से हेड में जाते हैं, क्योंकि इससे पहला पॉइंट में मैं आप लोगों को बताया कि हमारा रेंज क्या होता है हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस। तो ये जो रेंज होता है अक्सर इसी रेंज के आसपास में हमारा हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस बदल जाते हैं, लेकिन
सामने वाले को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक टेक्निक होता है। उसी टेक्निक को आपको सीखना है, कैसे आपको दोनों वॉइस को मिक्स करके एक सिंगल वॉइस बना के गाना है, जिसे हम कंबाइंड वॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट विषय, आमतौर पर हम लोग क्या गलतियां करते हैं। अक्सर ये गलतियां कर देते हैं कि चेस्ट वॉइस को हेड वॉइस में लगाने की कोशिश करते हैं। तो बिगिनर्स लेवल पे या कुछ हद तक आपने सीखा है, फिर भी गलतियां शिक्षार्थी कर डालते हैं। और कभी जो थोड़ी उम्र वाले लोग सीखते हैं, उनको ऑलरेडी एक ब्रीथिंग का समस्या अक्सर दिखा जाता है, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। और एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि मैं जो बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाते हैं, और या मेरी आवाज़ बंद हो जाता है, गले में साउंड ठीक से नहीं निकालते। इसका एक ही वजह होता है, जब हम चेस्ट वॉइस को हेड वॉइस में लगाने की कोशिश करते हैं और चेस्ट वॉइस को खींच के अपर नोट पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा गला जल्दी थक जाता है, हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, हमारा सांस की कमियां हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम एनर्जी यूज़ कर देते हैं चेस्ट वॉइस को हेड वॉइस में लगाने के लिए। बहुत खिंचाव पड़ता है हमारा गले में, हमारी आवाज़ बैठ जाता है, कभी कभी साउंड बिल्कुल चला जाता है। ये सारी समस्या आपका होता है तो ज़रूर आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। हो सके आप गलत रियाज कर रहे हैं, चेस्ट वॉइस को ज़बरदस्ती हेड वॉइस में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत आप अपना आपको करेक्शन करें और देखिए कौन सा रेंज में कैसे आपको परिवर्तन करना है। हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस लगाने का और उसका पश्चात भी एक होता है। जब हम हेड वॉइस लगाते हैं तो हमारा पश्चात सीधा होता है, सामने की ओर आइस होता है। जब हम हेड वॉइस लगाते हैं तो हमारा चिन थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा ऊपर की ओर होते हैं, या हेड थोड़ा अप हो जाते हैं। उससे हमारी हेड वॉइस की साउंड बड़े अच्छा से निकालते हैं। तो उसके लिए जो ऐसे एक एक्सरसाइज 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1, ये हम हेड वॉइस के लिए एक्सरसाइज बताते हैं। जब हम चेस्ट वॉइस में गाते हैं तब हम सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो सा रे गा मा चेस्ट वॉइस, पा धा नी सा हेड वॉइस। अगर हम बेसिक अलंकार को डिवाइड करें तो सा रे गा मा चेस्ट वॉइस, पा धा नी सा हेड वॉइस, ये जान लीजिए। और जब भी आप सारे गामा पा धा नी सा ये अलंकार या कोई भी मध्य सप्तक में, मिडिल ऑक्टेव में, मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव में आप रियाज करें, अलंकार हो और कोई भी सरगम हो, तो हमेशा माँ तक सीमित रहिए चेस्ट वॉइस में, और पा ऑनवर्ड्स आप हेड वॉइस में शिफ्ट हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी आवाज़ किस टाइप की है, हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस, या आप किस तरह गलतियां करते हैं जो अभी आपको समझ में आ गया है। और हाँ, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सीख सके गाने की और बेहतरीन टिप्स। गायकी केवल सुर नहीं, आवाज़ की समझ भी है। हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस को समझिए और अपनी गायकी को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। फिर मिलेंगे एक और म्यूज़िकल वीडियो के साथ। धन्यवाद।